दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। खालिस्तानियों को क्यों प्यार करते हैं जस्टिन ट्रूडेau। जस्टिन ट्रूडेau का निकला पसीना अब दी सफाई। भारत ने कनाडा को दिया मुंह तोड़ जवाब। आखिर क्या है पूरा मामला, आज के वीडियो में सब कुछ मालूम चलेगा। आखिर क्यों कनाडा भारत विरोधी खालिस्तानियों का साथ दे रहा है। दोस्तों, खालसा टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कैसे 18 जून को मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग आते हैं और उन्हें गोलियों से छलनी कर देते हैं, और इसी के साथ ही कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरे का अंत हो जाता है। ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं और इस पर 10 लाख का इनाम भी भारत सरकार ने रखा था। अब हरदीप सिंह को किसने मारा, क्यों मारा, आज तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन खालिस्तान समर्थकों और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau को लगता है कि उसे भारत सरकार ने मरवाया है, इसलिए उन्होंने भारत के डिप्लोमेट को भारतीय दूतावास से निकाल दिया। अब जाहिर सी बात है, जब कनाडा इस तरह की हरकत करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए सुबह होते ही कनाडा दूतावास के एक सीनियर अधिकारी को भी भारत से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जस्टिन ट्रूडेau को क्या मजबूरी है कि वो एक आतंकवादी की मौत को मुद्दा बनाकर भारत के साथ पंगा ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम गहराई से जांच करेंगे। बस मेरे साथ यानी विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले आप खालिस्तान मूवमेंट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये बात 80 के दशक की है, जब पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ रहा था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है जिसमें दर्जनों खालिस्तान समर्थक मारे जाते हैं, और इसी के बदले के तौर पर इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड उन्हें मार देते हैं। इसके बाद पंजाब में मिलिटेंसी का दौर शुरू हो जाता है, जिस पर काबू पाने में पूरे 10 साल लग जाते हैं, जहां चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया जाता है। ये वही वक्त था जब बहुत सारे खालिस्तान समर्थक देश छोड़कर जैसे तैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में चले गए। बाद में उन्होंने अपनी इसी जहरीली सोच को आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर किया, और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से उन्होंने कई देशों में अपने पैर फैला लिए। इस दौर में देश छोड़कर जाने वाले लोगों में एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर का। दोस्तों, लेकिन जब आपको हरदीप सिंह की कहानी पता चलेगी तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक इंसान जो खुद कनाडा में इतने सालों से फ्रॉड करके रह रहा था, इसके फ्रॉड को वहां की अदालत तक कबूल कर चुकी है। क्या उस हरदीप सिंह की मौत पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेau को इस तरह के आंसू बहाने चाहिए? क्योंकि हरदीप सिंह तो कनाडा में फर्जी पासपोर्ट लेकर एंटर हुआ था। कनाडा की ग्लोबल न्यूज में छपी खबर के मुताबिक हरदीप सिंह रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा में आया। फिर उसने झूठी कहानी बनाई कि कैसे उसे भारत में पुलिस टॉर्चर कर रही थी और भारत में उसकी जान को खतरा था। लेकिन कनाडा के रिफ्यूजी पैनल की जांच में उसकी कहानी फर्जी निकली और उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद जब हरदीप सिंह की दाल नहीं गली तो उसने कनाडा में रहने वाले एक भारतीय मूल की महिला से शादी कर ली, और बाद में पता चला कि वो शादी भी सिर्फ कनाडा की नागरिकता लेने के लिए की गई थी। और जिस महिला से हरदीप ने शादी की थी वो खुद अपने पति के साथ कुछ टाइम पहले कनाडा आई थी। ऐसे में सवाल तो खड़ा होगा ही कि जो आदमी कनाडा में कदम रखने से लेकर अपनी मौत तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा था, गैर कानूनी हरकतें कर रहा था, तो उस आदमी की मौत पर जस्टिन आंसू क्यों बहा रहे हैं। हरदीप का कच्चा चिट्ठा खोला जाए तो उन्होंने कनाडा आने के बाद पहले प्लम्बर का काम शुरू किया, और फिर उसने सिख फॉर जस्टिस से ज्वाइन कर लिया। ये वो संगठन था जिस पर भारत ने बैन लगा दिया था। लेकिन हरदीप का इन सब से भी मन नहीं भरने वाला था, तभी तो उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन कर लिया, और यहीं से हरदीप ने आतंक की जमीन पर अपना कदम रखा, और फिर उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से अपना खुद का ग्रुप बना लिया। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हरदीप सिंह को मासूम बताकर अपनी छाती कूट रहे हैं, लेकिन जब आप इसके कारनामे सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि हरदीप सिंह के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर इल्जाम है कि उसने 2007 में लुधियाना में बम विस्फोट करके 6 लोगों की जान ले ली। राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रुलदा सिंह की पटियाला में हत्या करवा दी
पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवाई। 2022 में जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या के पीछे भी इसी का हाथ था। ये वही साल था जब भारत सरकार ने हरदीप सिंह पर 10 लाख का इनाम रखा था। कनाडा की सरकार से इसके प्रत्यारोपण की मांग की गई, लेकिन न जाने कनाडा की सरकार को हरदीप सिंह से कौन सी मोहब्बत हो गई कि उसने भारत की मांग को सिरे से ही खारिज कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा तो ये खड़ा होता है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल साधारण सा है। जैसे भारत में एक अरसे से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है ना, जस्टिन ट्रूडो भी कनाडा में वही कर रहे हैं। आपको बता दें, जस्टिन की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने दम पर सत्ता में नहीं है। उन्हें सरकार बनाने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर कोई और नहीं बल्कि जगमीत सिंह है, जो खालिस्तानियों के सबसे बड़े चीयर लीडर है, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। और इसी कारण भारत सरकार ने भारत में इनका ट्विटर हैंडल ही सस्पेंड करवा दिया। यहां तक कि इन्हें भारत आने तक की इजाजत भी नहीं है। दोस्तों, कनाडा में 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद पंजाब के लोगों की है, जिसमें एक अच्छा खासा तबका खालिस्तानियों से हमदर्दी लगाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो की ये मजबूरी हो जाती है कि वो खालिस्तानियों को कुछ भी करने की छूट दे दे, और इसी छूट के चक्कर में ये लोग हर दूसरे दिन भारत के खिलाफ रैलियां निकालते हैं। यहाँ तक कि भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। पंजाब को भारत से अलग करने की मांग करते हैं। वहां हर दिन ये सब होता रहता है, और कनाडा की सरकार चुपचाप ये सब देखती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो खालिस्तानियों के खिलाफ जाएंगे तो उनकी पूरी सरकार हिल जाएगी। और अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए जस्टिन ट्रूडो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और रही बात हरदीप सिंह की मौत की, तो जिस खालिस्तान की मौत का इल्जाम जस्टिन ट्रूडो भारत के ऊपर लगा रहे हैं, उससे जुड़ा एक भी सबूत उनके पास नहीं है। लेकिन फिर भी बिना सबूत के मामला बढ़ता चला जा रहा है, और न जाने कौन इसे रोकेगा, कहां ही रुकेगा। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताएं, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।